वेलकम टू एके पाठशाला। ये भिडियो आम दशम श्रेणी पिलामानकर व्याकरण बहिर ओडिया जो व्याकरण बही रही तार प्रथम अध्याय वाक्य विचार क्वेश्चन आंसर व प्रश्न उत्तर आम करवा। तेबे जो मैंने दशम श्रेणी पिला देखुंट से निहाती वीडियो शेयर कर एवं जदि चैनल सब्सक्राइब करना कर दियो। तेबे चल आम वाक्य विचार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा जोटी कि तुम ओडिया व्याकरण प्रथम अध्याय कौन ना वाक्य विचार। तेबे चल जी आम यार प्रश्न सब देखा कौन अच्छी। तेबे यही वाक्य विचार जहाँ भी सब प्रश्न अच्छे आम सीरियल आलोचना करवा। तो ये देखा कौन सब प्रश्न अच्छी। तो प्रश्नावली तुम देख ये प्रश्नावली एक नंबर प्रश्न कौन अच्छी कि तो एक नंबर प्रश्न ये अच्छी देखनी जे एक नंबर अच्छी वाक्य क्या कह जाए उदाहरण सह दर्शाओ। दुई नंबर अच्छी सार्थक वाक्यर कि लक्षण। तीन नंबर अच्छी वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझाए प्रकाश कर। यही भाव में 1 ठू 9 नंबर जाए अच्छी कौन ना प्रश्नावली। तो आम सीरियली आलोचना करिया समस्त प्रश्नर उत्तर। तो बर्तमान आम देखा जे प्रथम प्रश्न कही वाक्य क्या कह जाए उदाहरण सह दर्शाओ। तो प्रथम प्रश्नर उत्तर आम कौन लिखा जे वाक्य क्या कह जाए उदाहरण सह दर्शाओ। तो वाक्य क्या कह जाए ना एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाको वाक्य कह जाए। तो से कही एक बा एकाधिक गोटे बा गोटे अधिक पद मिलित होई मनर भाव को कौन संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाको आमे कौन वाक्य कहू बा वाक्य कह जाए। तो आम गोटे उदाहरण देखा। उदाहरण है देख जे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ुथिला। ये टोटाल कौन ना संपूर्ण गोटे वाक्य जे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ुथिला। जदि आमे खाली अरुण काली गछरे चढ़ी आंब एतिक लिखा आपको लिखवानी ये कौन गोटे वाक्य होउछि कि होनी। तेणु कौन ना एक बा एकाधिक पद मिलित हुई ये गोटे पद 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 ये सब मिलित होला परे मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश कले आपको यही सब पद को लिखला पर देख ये मनर भाव को संपूर्ण भाव प्रकाश करुछि। तो ताहाको ही आमे वाक्य कौन कहिबा। तो जोटा मनर भाव को प्रकाश करिवनी माने एक बा एकाधिक पद थिबो किंतु मनर भाव को प्रकाश करनथिबो तो से वाक्य हबनी। तेणु ये गोटे वाक्य अरुण काली गछर चढ़ी आंब तोड़ुथिला। तो परवर्ती प्रश्न आम देखा। तो आमर द्वितीय प्रश्न कौन अच्छी। द्वितीय प्रश्न अच्छी सार्थक वाक्यर कि लक्षण थाए। आम यही सेकंड क्वेश्चन द्वितीय प्रश्न अच्छे सार्थक वाक्यर कि लक्षण थाए। तो आम उत्तर कौन लिखा। 2 नंबर प्रश्न कि वाक्यटीर योग्यता आकांक्षा और आसक्ति रहिबा हेउछि गोटे सार्थक वाक्यर लक्षण। तो गोटे सार्थक वाक्य कौन कौन रहा दरकार ना योग्यता आकांक्षा और आसक्ति रहिले सेटा कौन ना गोटे सार्थक वाक्य रे परिणत हुए। तो परवर्ती प्रश्न तापर देखा। देन 3 नंबर प्रश्न कौन तुम अच्छी देख 3 नंबर प्रश्न अच्छी कि वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझाए प्रकाश कर। वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझाए प्रकाश कर। तो 3 नंबर उत्तर आम कौन लिखा देख एमती लिखा कि वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कह जाए। तो वाक्य रे जो व्यवहार जो पद गुड़ी करा जाए तार परस्पर जो संबंध रही थाए ताकू आमे योग्यता कहू। तो परवर्ती प्रश्न देखा। तापर कौन अच्छे 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न कहे आसक्ति कौन उदाहरण सह दर्शाओ। तो उदाहरण सह आम दर्शाइबा जे आसक्ति कौन। तेबे आम उत्तर केमती लिखा कि वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य को आसक्ति कह जाए। तो आसक्ति क्या कह जाए ना वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य को आसक्ति कह जाए। तो आम गोटे उदाहरण नवा। तो उदाहरण देख मुझे नहीं उदाहरण कौन ना होई हेले प्राप्त बुधत्व गौतम तपसिद्ध। तो देख ये यार अर्थ किसी बुझौनी
ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଜାଇକି ଲେଖିଦେବା ଏମିତି ଦେଖ, ଯଦି ଏଠି ତଳେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଏଠି ସଜାଇ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଏଠି ପରିଣତ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେ ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ବା ଏଠି କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ତ ଏହା ହିଁ ତା'ର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ଆସକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ତୁମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି କି 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତ ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା କି 5 ନମ୍ବର ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତ ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ନା ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତ ଯଦି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଆକାଂକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ତୁମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି କି 6 ନମ୍ବର କହିଛି ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ତ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇବା ଯେ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ତ ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା 6 ନମ୍ବର କି ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି କି ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା କ'ଣ ନା ରାଜାଙ୍କ ଡାକରାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖ ଏଠି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, କାରଣ ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ଅଂଶ। କହୁଛି ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଦେଖ ରାଜାଙ୍କ ଡାକରାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ, ଏଠି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଇଏ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ। ତ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ କରିଦେବା କି ରାଜାଙ୍କ ଡାକରାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଲେ ଲେଖିନେବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ଡାକରାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି କରିଦେବା ରାଜାଙ୍କ ଡାକରାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଲେ କ'ଣ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ, ବା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଲେଖିଛି କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି 7 ନମ୍ବର କି କହିଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 7 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଯେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆମର 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଓ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। 8 ନମ୍ବର ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ଯେ ବାକ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବା, ଆମେ ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଏମିତି 8 ନମ୍ବର ସେ କହିଛି କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଓ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତି, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତିକୁ କ'ଣ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରାମ ଖେଳୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ରାମ ଖେଳୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେ ରାମ ଖେଳୁଅଛି ବା ରାମ ଖେଳୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି, କ'ଣ ବାକ୍ୟଟି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା
गोटे वाक्य कह जेहेतु ये संपूर्ण अच्छी तो से वाक्यर संज्ञा बा डेफिनेशन कौन ना पूर्णांग सार्थक उक्ति को वाक्य कह जाए। जो उक्ति एक पूर्णता प्रकाश करुच्ची तो ताकू से वाक्य आम कहवा। तेणु कौन ना गोटे पूर्णांग और सार्थक उक्ति ही वाक्य। तापर से कही कौन खंडवाक्य। तो खंडवाक्य क्या कह ना समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंडवाक्य कह जाए। कौन ना समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंडवाक्य कह जाए। जमती गोटे उदाहरण देख ये मु लिखी उदाहरण कौन ना राम खेलुथिबार एठी किछि कौन भाव प्रकाश पाउनी राम खेलुथिबार जहाँ भी गोटे ताले कौन यहाँ ना खंडवाक्य। किंतु जदि आम ये करदे राम खेलुथिबार मु देखिछि कि राम खेलुथिबार मु देखिली कौन वाक्यटी ये संपूर्ण हो ताहले से कौन हो ना वाक्य हो। तेणु ये कौन वाक्यटी संपूर्ण होनी जेहेतु ये खंडवाक्य। तेणु खंडवाक्य क्या कहवा ना समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को कौन ना खंडवाक्य कह जाए। तो परवर्ती प्रश्न आम देखा तेरे 9 नंबर प्रश्न शेष प्रश्न वाक्य विचार शेष प्रश्न। तो आम देखा ये कौन प्रश्न अच्छी कि वाक्यपाई आकांक्षार आवश्यकता किपरि अच्छी उदाहरण सह दर्शाओ। कही वाक्यपाई आकांक्षार आवश्यकता किपरि अच्छी आम उदाहरण सह देखा जे वाक्यपाई आकांक्षा किपरि आवश्यक थाए। तेबे आम उत्तर कौन लिखा 9 नंबर एमती देख जे वाक्यर थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोध पाई करुथिबा अपेक्षा को आकांक्षा कह जाए। कौन ना वाक्यर थिबा गोटे पद वाक्यर जो गोटे पद थाए कौन से गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोध पाई तो अन्य पद गुड़िकर अर्थ पाई करुଥିବା अपेक्षा को तो गोटे पद आ गोटे पद को कौन आ गोटे पद गुड़िकर अर्थबोध पाई अपेक्षा करुच्ची तो ताकू कौन कह जाए ना ताकू ही आकांक्षा कह जाए। तो यार संज्ञा कौन ना वाक्य थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोध पाई करुଥିବା अपेक्षा को आकांक्षा कह जाए। यह द्वारा वाक्यटी पूर्ण तथा अर्थबोध हुए। तेणु वाक्यटी पूर्ण होगापाई आकांक्षार आवश्यकता रही। तो गोटे वाक्य पूर्ण होगापाई आकांक्षार कौन आवश्यकता अच्छी। तो आम गोटे उदाहरण देखा। तो देख गोटे उदाहरण मुझे दूसरी जे सुप्रिया गोटे भल देख ये कौन वाक्यटा पूर्ण हैनी तो ये कौन गोटे आकांक्षा चाहूँगी तो गोटे कौन वाक्यटी पूर्ण तथा अर्थबोध होनी तो तेणु आमर कौन दरकार अर्थबोध हेले तो से पुणी गोटे वाक्य हम पूर्ण वाक्य हम। तेणु आम जदि एक करदे जे सुप्रिया गोटे भल गीत गाइला तो देख ये गोटे कौन है ना वाक्यटी संपूर्ण हो गला और वाक्यर गोटे अर्थ सूचेला बा दर्शेला। तो से कहुचे वाक्य था गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोध पाई करुଥିବା अपेक्षा को आकांक्षा कह जाए। यह द्वारा वाक्यटी पूर्ण तथा अर्थबोध हुए। तेणु वाक्यटी पूर्ण होगापाई आकांक्षार आवश्यकता रही। तेणु गोटे वाक्यटी पूर्ण होगापाई आकांक्षार आवश्यकता रही। जमती ये गोटे आम उदाहरण नेले। तेबे यह थिला तुमर शेष प्रश्न। आशा करछि निहाती भल लगी जदि भल लगी चैनल को सब्सक्राइब कर आ वीडियो शेयर कर सांगसाथी मानक अधिक रु अधिक शेयर कर आ चैनल सहित सब जोड़ी ही रही था। आमे तुमर जो आगो को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम अच्छे से स्पेशल प्रिपरेशन निहाती करिबा लाइव क्लासेस करवा। तो तुम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बेसी परीक्षा आसुच्ची प्राय 50%। तो से सब जदि आम भल भाव सबू सब्जेक्टर आलोचना करवा और तुम जो सठिक भाव मन रखिपार ताहले परीक्षा निश्चित तुम भल रिजल्ट हम निश्चित। कारण ऑब्जेक्टिव टाइप रे उत्तरटी शीघ्र मन रही जाए एवं प्रश्न जहाँ आसे तुम्हें सठिक भाव जदि ऑब्जेक्टिव टाइप को मन रखि करहब एवं सब्जेक्टिव टाइप आम आलोचना करवा जो थे मु तुम निहाती किसी प्रश्न देवी। आमर जो चैनल अच्छी टेलीग्राम चैनल से तुमको प्रश्न देवी तो तुम्हें से पीडीएफ आकार आंसर सब पठेब। ये मु व्हाट्सएप ग्रुप गोटे करी जदि जॉइन होना लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन देदेवी तादे जॉइन हो जाओ। तो जॉइन हेले कौन ना आम सब गुरुत्वपूर्ण प्रश्नपत्र आलोचना करवा जहाद्वारा परीक्षा तुम्हें भल रिजल्ट कर से जहाँ भी प्रचेषा आम निहाती करवा। तेबे ये वीडियो रोचे नेक्स्ट वीडियो आम आउ कि प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। धन्यवाद।